आज आप सीखने वाले हैं 7 दिन में 7 साल के बराबर इंग्लिश। आपको यकीन नहीं होगा, जब ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये वीडियो हमने पहले क्यों नहीं देखी। क्या आप भी ये गलती करते हैं कि कहीं पर भी GEIZESIANC लिखा हुआ दिखता है तो उसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ उसे पढ़ देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको क्यों लिखा जाता है और इसको लिखने से वर्ड मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाती है। अगर आपको ये पता चल गया ना, तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, बोलना एकदम आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। कई बार आपने हर वर्ड मीनिंग के लास्ट में AL, EL, SION, RYMENT ये कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन ये क्यों लिखा जाता है, क्या रीज़न है इसका, आपको नहीं पता? सही जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको पता चलते ही आप चौंक जाएंगे कि इसका ये राज है। क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप आज तक अंग्रेजी बोलना और लिखना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे? आइए देखते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश MA किया है, जिसमें मैंने इंग्लिश MA करने के बाद मैं इंग्लिश की टीचर भी बनी और काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है और मेरे काफ़ी सारे कोचिंग भी रहे हैं, जिसमें मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। मेरे यूट्यूब चैनल में 7 लाख सब्सक्राइबर जीरो से स्टार्ट हुए। मैं एक सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, लेकिन क्योंकि मैं 5th क्लास तक की टीचर हूँ तो मैं वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। इंग्लिश में मेरे सभी बच्चे बहुत ही होशियार हैं और बहुत ही मन लगा के पढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं कई कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हाउस वाइफ हैं, वो भी सीख रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे पास आके इंग्लिश सीखी है और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी खुद की बुक्स भी मैंने अभी लिखी है, जिसमें हैंड राइटिंग नोट्स में बनाई है। तो आप मेरी बुक्स भी ले सकते हैं, जिससे आपको ज़ीरो से इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे तो मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं उसे बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाती हूँ, इसलिए मैं आपको भी इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ। और इस दौरान मैंने देखा कि अगर सही तरीका हो जो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ब्लैक का मतलब काला होता है, लेकिन ब्लैकन का मतलब क्या होता है? काला करना। तो जहाँ पर भी EN लिखा है उसका मतलब करना होता है। क्या होता है? करना। जैसे ब्लैक यानी कि काला, लेकिन अगर इसमें EN आ गया तो काला करना। आप लोगों को पहले नहीं पता होगा। इसी तरीके से ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकना या चमकाना, है ना, इस तरीके से। लेकिन ब्राइटन यानी कि EN आ गया, यानी कि चमकदार होना या चमकाना, जिसमें चमक होना मतलब इसमें वर्ब आ जाती है। ठीक है, अगर कहीं पर भी EN है तो वो संज्ञा से वर्ब में बदल जाता है, यानी कि ब्राइट एक नाम है, यानी कि चमक एक नाम है, लेकिन अगर आप उसमें EN लगा देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब, यानी कि वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ EN नहीं, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आप लास्ट में लगा के उसको चेंज कर सकते हो, उसका मीनिंग बदल सकता है। जैसे EN देखा, एबल देखा, इफ़ी देखा, GE देखा, इज देखा, AR देखा। ये सब क्यों लिखे जाते हैं और इसको लिखने के लिए क्या वर्ब बनाई जाती है या फिर उसका और कोई रूल्स है? तो ये सब को लास्ट में विशेषण से क्रिया बनाने के लिए लिखे जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ की हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छा है, और अगर आप उसको
काम में उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि वो काम भी कर रहा है और विशेषण भी आ रहा है, तो हम ये सब लिखते हैं। नहीं समझ में आया, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे आपने लिखा डीप यानी कि गहरा, लेकिन अगर उसमें en लगा दिया यानी कि डीपन, गहरा बनाना, इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। देखिए लिखा है ब्रेक, ब्रेक यानी कि तोड़ना, आप भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको हम बदल भी सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? en लगा के? नहीं नहीं, यहाँ en नहीं लगेगा। अगर आप ge लगा देते हैं और किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ge देखते हैं तो वो वर्ब बन जाती है, यानी कि तोड़ फोड़, मतलब उसका मीनिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं, तोड़ना या फिर तोड़फोड़ करना। अगर कहीं पर भी लास्ट में जी लिखा है तो समझ जाइए आप किसी वर्ब को, मतलब किसी भी वर्ड मीनिंग को अगर आप वर्ब में बदलना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जी लगा देना है, वो बन जाएगा, या फिर en लगा देना है। इसी तरीके से डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान देना। अब आप कहेंगे ये तो एक वर्ब है दान देना, तो इसको हम किस में बदल सकते हैं और इसमें ऐसा क्या यूज कर सकते हैं जिससे हम किसी भी वर्ड मीनिंग को हम चेंज कर सकते हैं। आप en किसी में भी लगा सकते हैं, जी किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनको लगा के क्या बदलाव होगा ये मैं आपको बता। अगर आप इसमें TION यानी कि सन लिख देते हैं तो वो बन जाएगा दान, यानी कि वो नाउन बन जाएगा। अगर आप वर्ब को नाउन में बदलना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सन लिख देना है लास्ट में, वो बन जाएगा नाउन। यानी कि जहाँ पर लास्ट में टी है और आप उसको वर्ब में बदलना चाहते हैं तो टी के लास्ट में ION लगा दीजिए, वो आपका वर्ब बन जाएगा। इसकी पहचान ये है। इस तरीके से मॉडर्न, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, हम कहते हैं ना ये बहुत मॉडर्न है, मतलब बहुत आज के ज़माने की है, लेकिन हम मॉडर्न तो एक नाम है, लेकिन इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? मॉडर्निज़, मॉडर्निज़ सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन ISE जहाँ भी किसी भी वर्ब के, मतलब किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आपने देखा होगा, लेकिन वो क्यों लिखा जाता है? वो वर्ब बनाने के लिए, यानी कि आधुनिक बनाना। तो ISE कहीं पर भी किसी भी वर्ड मीनिंग में है तो समझ जाइए वो वर्ब बना रहा है, इसलिए ISE लिखा गया है। कई बार IZE भी लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं उसका अलग रीज़न है। वो होता है कहीं पर भी अगर IZE होगा तो उसका मतलब होता है आधुनिक होना। अगर आपको होना लिखना है तो IZE लिखना है, अगर आधुनिक बनाना बोलना है तो ISE लिखना है। जैसे हमने लिखा सेंट्रल, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, ये आप जानते होंगे, लेकिन हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर इसके आगे कुछ और लिखा होगा तो हम उसे कैसे समझेंगे। तो मैंने बताया ISE अगर किसी के भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में होगा तो उसका मतलब वो वर्ब है। सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकरण करना, तो यहाँ पर करना जहाँ पर ना लिखा होगा वो समझ जाइए वर्ब है। तो अगर आप ISE कहीं पर भी देखें तो समझ जाइए वो एक वर्ब है और वहाँ पर कोई ना कोई काम उसको करने के लिए बताया गया है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर सही तरीका हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो अगर आप भी सही तरीके से अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में और बड़ी आसानी से, तो ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको इस YouTube चैनल और सीखिए आज ये कुछ वीडियो को देखना होगा जो हम अब लाने वाले हैं, जिससे आपको हम इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ेंगे। यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियोस एक बार भी देख ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक पाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ दीजिएगा। मेरे इस YouTube चैनल आओ सीखे आज को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मैं आपकी दिल से मदद कर सकूं और आपको इंग्लिश सिखा सकूं। फिर मिलते हैं एक छोटे से प्रयास के साथ।